कानपुर नामक गांव में राजू नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहा करता था। राजू अपने खेतों में गन्ने की खेती किया करता। राजू के खेतों के गन्ने बड़े ही स्वादिष्ट हुआ करते। उस गांव में केवल राजू ही गन्ने की खेती किया करता। सारे गांव वाले राजू से गन्ने लेकर बड़े ही शौक से खाया करते थे। अरे राजू भैया, मुझे भी जरा 4 गन्ने दे दीजिए। मेरी पत्नी को आपके खेतों के गन्ने इतने पसंद हैं कि वो उनकी तारीफ करते नहीं थकती। सारा साल आपके खेतों के गन्ने का इंतजार करती है। हाँ हाँ चमन भाई, ये लो आपके 4 गन्ने। राजू भैया, आपके अलावा इस पूरे गांव में गन्ने कोई नहीं उगाता। मैं तो ये सोचता हूँ कि आपकी बदौलत हमें गन्ना खाने को मिल जाया करते हैं। अगर आप गन्ने नहीं उगाते तो शायद हम गन्ने ही नहीं खा पाते। आपका तो बड़ा ही उपकार है। अरे हाँ भैया, सब भगवान की मेहरबानी है। आप सबको मेरे गन्ने इतने पसंद आते हैं, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, बाकी के गन्ने भी बेचने हैं मुझे। इसी तरह राजू अपनी खेतों के गन्ने सारे गांव में बेचता था। इस गांव में एक बड़ा सेठ धन्ना लाल रहा करता था। धन्ना लाल एक बड़ा व्यापारी था। वो आसपास के गांव से फल तथा सब्जियां लेकर उसे शहर में ऊंचे दामों पर बेच दिया करता था, जिससे कि उसे अच्छा खासा फायदा हुआ करता था। राजू के खेतों के स्वादिष्ट गन्नों के बारे में जब धन्ना लाल सेठ को पता चला तो उसने सोचा, ये राजू तो सचमुच ही बड़े स्वादिष्ट गन्ने उगाता है और बड़े ही सस्ते दामों में गांव में बेच देता है, जिसकी कीमत शहर में 3 गुना हो सकती है। अगर मैं राजू से उसके खेतों के सारे गन्ने खरीद लूं और उन्हें शहर में ले जाकर बेच दूं, तो इससे मैं अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता हूं। मुझे आज ही राजू के पास जाना चाहिए और उसके खेतों के सारे गन्ने खरीदने के बारे में बात करनी चाहिए। यही सोचकर धन्ना सेठ राजू के पास पहुंचा। सेठ ने देखा कि राजू अपने ठेले पर गन्ने रखकर बेचने के लिए जा रहा है। अरे राजू, ये क्या धूप में घूम घूम कर गन्ने बेचते हो तुम? मैं तुम्हारे गन्नों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाने का बहुत आसान तरीका बताता हूँ, जिससे कि तुम्हारे गन्ने भी बिक जाएंगे और तुम्हें धूप में घूम घूम कर इन्हें बेचना भी नहीं पड़ेगा। हाँ सेठ जी, अगर कोई ऐसा तरीका है तो मुझे बताइए। राजू, तुम्हें तो पता है कि मैं आसपास के सभी गांव के फल और सब्जियां खरीद कर उन्हें शहर में बेचता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सारे गन्ने एक साथ खरीद लेता हूँ। मैं तुम्हें उन गन्नों की कीमत दे दूंगा, उसके बाद तुम दूसरे गन्ने उगा सकते हो। इसी तरह हर बार तुम अपने गन्ने बेच दिया करना और मैं उन्हें शहर में बेच दिया करूंगा। बोलो राजू, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, इसमें भला क्या बुरा है। इस तरह मेरे गन्ने एक साथ बिक जाया करेंगे और मैं दूसरी फसल उगाने में लग जाऊंगा। तो ठीक है राजू, कल तुम अपने खेत के सारे गन्ने कटवा कर ट्रक में भरवा देना, मैं आकर उसे ले जाऊंगा। ठीक है सेठ जी। अगले दिन राजू ने अपने खेतों के सारे गन्ने काटकर सेठ के ट्रक में लदवा दिए और सेठ आया और राजू को पैसे देकर गन्ने लेकर चला गया। गांव वालों को जब इस बात की खबर हुई कि राजू ने सारे गन्ने सेठ धन्ना लाल को बेच दिए हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। एक दिन कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर राजू के पास गए और बोले, राजू भैया, हमने सुना है कि आपने अपने खेत के सारे गन्ने धन्ना लाल सेठ को बेच दिए हैं। हाँ शीला दीदी, सेठ जी ने मुझे अच्छे पैसे दिए तो मैंने अपने गन्ने सेठ जी को बेच दिए। राजू भैया, गांव में केवल आप ही तो थे जो गन्ने उगाते थे। आपके खेतों के गन्ने खाकर हमें बहुत खुशी मिलती थी और आपके खेत के गन्ने हमें बहुत पसंद थे। लेकिन अब तो धन्ना सेठ गन्ने बहुत महंगे दे रहा है, इसीलिए हम में से कोई भी गन्ना नहीं खा पाएगा। अरे मुनिया, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं राजू भैया, इसमें आपकी भी क्या गलती है। आपको अच्छे पैसे मिले तो आपने बेच दिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम गन्ने नहीं खा पाएंगे, यही होगा ना। कोई बात नहीं। क्या मैं सचमुच कभी गन्ने नहीं खा पाऊंगा? पर मुझे तो गन्ने खाना है, वो गन्ने बड़े ही स्वादिष्ट थे। मोटू, तुम बहुत बोलते हो। चलो अब राजू भैया को ज्यादा परेशान मत करो। इसके बाद गांव के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। गांव वालों की बात सुनकर राजू को बड़ा अफसोस होता है। बहुत देर तक सोचने के बाद राजू ने अपने आप से कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मुझे अपने गन्ने सेठ जी को नहीं बेचना चाहिए थे, लेकिन अब तो मैंने बेच दिए हैं। काश मैं उन गन्नों को फिर से वापस ला सकता। ऐसा करता हूँ कि आसपास के गांव से अच्छे किस्म के गन्ने खरीद लाता हूँ और फिर उन्हें अपने गांव में बेच देता हूँ। अगले दिन शाम को राजू गन्ने लाया और उसे अपने घर में रखवा दिए और फिर खाना खाकर सो गया। सुबह राजू सोया ही था कि तभी धन्ना सेठ राजू के घर बड़े ही गुस्से में पहुंच गया और बोला, अरे राजू, ओ राजू, जरा बाहर तो आ। ये कौन सुबह सुबह इतनी गुस्से में चिल्ला रहा है? राजू उठकर बाहर आता है तो देखता है कि धन्ना सेठ बड़े ही गुस्से में तिलमिलाया हुआ खड़ा था। क्या हुआ सेठ जी, सुबह सुबह आपका कैसे आना हुआ? राजू, तूने मेरे साथ धोखा किया है। कैसा धोखा सेठ जी? राजू, मैंने तुझे पूरी कीमत देकर गन्ने खरीदे थे। वो गन्ने मैंने अपने खेत में रखे थे और तू उन्हें चुरा कर अपने घर ले आया। आप क्या बकवास कर रहे हैं सेठ जी? मैं कभी चोरी नहीं कर सकता। अगर चोरी नहीं करता तो मेरे घर के गन्ने तेरे घर कैसे आए? सेठ जी, ये गन्ने आपके घर के नहीं हैं। इसे मैं आसपास के गांव से खरीद कर लाया हूँ। तू झूठ बोलता है राजू। ये गन्ने तो वही गन्ने हैं जो मैंने तुझसे खरीदे थे। तू बहुत लालची है। तूने मेरे सारे गन्ने चुरा लिए हैं। चल, या तो मुझे ये सारे गन्ने दे या फिर उसके पैसे दे। सेठ जी, मैंने आपके गन्ने नहीं चुराए हैं। इस तरह राजू और सेठ धन्नालाल में बहस होने लगी। गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए और ये सारी बातें गांव की एक बुढ़िया सुन रही थी। वो बुढ़िया वहां आई और बोली, अरे अरे, इस तरह आप दोनों आपस में बहस मत कीजिए। हमारे गांव के किनारे बूढ़े राघव बाबा अपनी कुटिया में रहते हैं। वो बड़े ही बुद्धिमान और समझदार हैं। आप दोनों अपनी समस्या को लेकर उनके पास जाइए। वो जरूर इस समस्या का समाधान निकाल देंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब राजू और सेठ धन्नालाल दोनों ही राघव बाबा की कुटिया में पहुँचते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं। राघव बाबा उन दोनों की सारी बातें सुनते हैं और फिर कहते हैं, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुनी। आप दोनों में से कोई एक सच्चा है और दूसरा झूठा। ऐसा कीजिए, आप लोग कल फिर से मेरे पास आइए। कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो लोग राघव बाबा की बात सुनकर वहाँ से चले जाते। अगले दिन जब वो दोनों वापस आते हैं तब राघव बाबा एक आदमी की तरफ इशारा करके कहते हैं, आ गए तुम दोनों। ये हरिया है। हरिया तंत्र मंत्र की विद्या जानता है। तुम दोनों में से झूठा कौन है और सच्चा कौन, ये अपने तंत्र मंत्र से आसानी से पता लगा सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? भला तंत्र मंत्र से भी कभी चोरों का पता लगाया जा सकता है? हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं लगाया जा सकता। आप देखिए कि ये हरिया कैसे चुपचाप पता लगाता है। हरिया, तुम इन्हें बताओ कि इन्हें क्या करना है। जी बाबा। हरिया ने अपने झोले से 2 लड्डू निकाले और उसे आगे बढ़ाकर बोला, ये एक जादुई लड्डू है। इस लड्डू को खाने वाले ने अगर चोरी की होगी तो वो इसे खाते ही तड़पने लगेगा और थोड़ी ही देर में अगर उसने सच नहीं कहा तो वो मर भी सकता है। आप दोनों इस लड्डू को खाइए। राजू हरिया की बात सुनकर बहुत डर गया और उसने तुरंत ही कहा, अरे हरिया, ये तुम क्या कह रहे हो? भला लड्डू से भी ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे तो ये लड्डू खाने से बड़ा ही डर लग रहा है। राजू, अगर तुमने चोरी नहीं की है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस लड्डू को खा लो। दोनों ने वो लड्डू ले लिए। राजू ने घबराते हुए उस लड्डू को खा लिया। थोड़ी ही देर बीती थी कि राजू तड़पने लगा। राजू को तड़पता देखकर धन्नालाल डर गया। तभी राघव बाबा बोले, इसका मतलब है कि तुमने चोरी की थी राजू। हाँ रघु बाबा, मैंने चोरी की थी, परंतु सेठ जी के घर पे नहीं, आसपास के गांव में चोरी की थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मुझे इस दर्द से बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। हरिया ने दूसरा लड्डू खिलाया और वो ठीक हो गया। ये सब देखकर धन्ना सेठ बहुत ज्यादा डर गया। उसने अपना लड्डू जमीन पर फेंक दिया और वो राघव बाबा से बोला, नहीं नहीं, मैं ये लड्डू नहीं खा सकता। मैं सच बताता हूँ, राजू ने गन्ने नहीं चुराए। ये सुनकर सभी लोग हैरानी से धन्ना सेठ की तरफ देखने लगे। तभी राघव बाबा बोले,
तो ठीक है सेठ जी, आप बताइए कि वो गन्ने जो आपने राजू से खरीदे थे वो कहाँ गए और आपने राजू पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? राजू के गन्ने बड़े ही स्वादिष्ट और अच्छे किस्म के गन्ने थे। मैंने सोचा था कि राजू से सारे गन्ने खरीद कर शहर में ऊंचे दामों में बेचूंगा और ये सोचकर मैंने राजू के सारे गन्ने खरीद लिए। परंतु मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि राजू दूसरे बेहतरीन किस्म के गन्ने खरीदकर अपने घर में लाया है। तो मेरे मन में लालच आ गया और मैंने सोचा अगर मैं अपने ये गन्ने छुपा दूं और राजू के लाए हुए उन गन्नों को अपना बताकर राजू पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे मांग लूं तो राजू को मुझे वो गन्ने देने पड़ेंगे और इस तरह मुझे 2 गुना मुनाफा हो जाएगा। फिर यही सोचकर मैं राजू के पास गया और मैंने उससे गन्ने मांगे। मेरा सारा प्लान ठीक हो गया था, परंतु हरिया के जादुई लड्डू ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। सेठ धन्नालाल की बात सुनकर राघव बाबा हंसने लगे और बोले, सेठ जी, वो लड्डू जादुई नहीं था और ना ही हरिया को किसी तरह का कोई तंत्र मंत्र आता है। सेठ राघव बाबा की ये बात सुनकर चौंक गया। फिर राघव बाबा ने आगे बताया, जब तुम दोनों मेरे पास आए तो तुम्हारे चेहरे की घबराहट को देखकर मैं समझ गया था कि तुम झूठ बोल रहे हो, परंतु इस बात का कोई भी सबूत मेरे पास नहीं था और इसीलिए मैंने तुम दोनों को अगले दिन आने को कहा। फिर तुम्हारे जाने के बाद मैंने राजू और हरिया को बुलाया और उन दोनों को ऐसा नाटक करने को कहा जो उन दोनों ने अभी तुम्हारे सामने किया, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रघु बाबा, आप सचमुच बहुत ही बुद्धिमान हैं। लोग आपकी तारीफ ऐसे ही नहीं करते। मुझे तो धन्ना सेठ ने बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया था। अगर आप नहीं होते तो मैं अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाता और मुझे सेठ जी को ये गन्ने भी देने पड़ जाते। मैं आपका एहसान जीवन भर याद रखूंगा। रघु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आ गया था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जीवन में अब कभी भी लालच नहीं करूंगा। और इस तरह राघव बाबा की बुद्धिमानी और चतुराई ने असली चोर को पकड़ लिया।